So, good morning all of you. So, in the last session, we were discussed about the control and coordination chapter beta. Okay, so उसमें 12th में अपन पढ़े थे. So now we'll go for the origin and evolution of life. Origin and evolution of life. Okay ना. So यहाँ पे देखिए. Generally, what is called the inadequate mind of the human being that what enable him to explore many hidden facts of the nature बेटा बोल तो बहुत सारे factors रहता है nature में okay ना so that maybe not they are most probably most of the things are hidden in the nature only okay na so we have to explore that the human being have to explore that beta. So one of the interesting area was known as which one the particular type of what it called origin of life बेटा origin of लाइफ बोल तो ये लाइफ का ऑरिजिन कहाँ हुआ है कैसा हुआ है लाइफ पहला कैसे कहाँ से आया है कौन से सिस्टम से कौन से एरिया से आया है सो दैट वी हैव टू नो बेटा सो इट बेसिकली डील्स विद विच वन हाउ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइफ टुक फॉर्म ऑन द लैंड कैसा आया है सो इट इज़ व्हाट इट कॉल्ड प्रेज्यूम्ड दैट द यूनिवर्स केम इनटू द एग्जिस्टेंस विद विच वन अ सिंगल व्हाट इट कॉल्ड टाइटैनिक एक्सप्लोजन टाइटैनिक एक्सप्लोजन बोल के बोला जाता है ओके ना ए सिंगल टाइटैनिक एक्सप्लोजन कॉल्ड एज अ विच वन बिग बैंग क्या बोला जाता है इसको बिग बैंग बोल के बोला जाता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके ना सो बिग बैंग विच इज हैपन अबाउट 15,000 million or 15 billions 15,000 million or 50 billion years ago ओके ना क्या हुआ था बिग बैंग बड़ा विस्फोटन हुआ था बेटा सो दैट इज ईयर्स एगो सो इसको इससे क्या हुआ बोल तो द यूनिवर्स में फॉर्म ओके ना तो यूनिवर्स फॉर्म हुआ गया है सो यूनिवर्स फॉर्म बोल तो जनरली बाय बिग बैंग ओनली इट इज नॉट हैपन सो हाउ इट इज ऑकर सो विद इन अ बिग बैंग ऑल द मैटर एंड द व्हाट इट कॉल्ड ट्रिम्ड आउट energy came out okay came into existence so the fragments of the fireball expanded and cooled so they gives rise to many more celestial bodies majorly इसमें क्या हुआ ये बिग बैंग से क्या हुआ बोलते मेजरली इट्स नॉट बाई सिंपल बोलते ऐसा सिंपल ऐसा समझो एक ब्लास्ट हुआ है ब्लास्ट से आया है ऐसा नहीं बेटा ओके ना बाय दैट बिग बैंग व्हाट हैपेंड द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ओके ना उसके साथ क्या हुआ मोस्ट ऑफ द मैटर पार्टिकल्स आर डिवाइडेड ओके ना एंड दे विल एक्सप्लोड एंड दे विल बी व्हाट इट कॉल्ड एक्सपैंडेड वो पूरा क्या बोलते हैं एक्सपैंड हो गया पूरा क्या बोलते हर एक कोने में क्या होता है बोलते पूरा चले गया बेटा तो इसमें देखिए तो जनरली मेजरली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द विच वन आवर सोलर सिस्टम ओके ना तो थोड़े टाइम में क्या होता सोलर सिस्टम फॉर्म हो गया what it formed solar system were formed beta so majorly the consisting of what sun and planets are present in them okay solar system में क्या रहता है sun and planets are present in that solar system beta okay na so the earth is presumed to have the which one the majorly 4.6 billion years ago earth का form है बेटा 4.6 billion years ago earth were formed ओके ना तो दैट इज एज्यूमेशन तो क्या बोलते हैं बोले तो जनरली एजम्पशन ही होता है बोलते जनरली इसमें क्या होता है उसके बारे में वी आर थिंकिंग अबाउट दैट द अर्थ वेयर फॉर्म्ड 4.6 बिलियन years ago that is the scientific proofs they are showed by the scientists beta so life came into existence majorly gradually बोलते धीरे धीरे आया गया है बेटा so earlier life was thought to be what it called created by some supernatural power मतलब लाइफ कैसा आया है अर्थ के ऊपर वो थोड़े पहले क्या बोलते हो सुपर नेचुरल पावर से आया गया है बोल के बोला गया है बेटा बोलते है कोई पावर है दुनिया में वो पावर से क्या होता तो लाइफ आया है ऐसा बोल के बोला गया बट इट इज़ नॉट व्हाट इट कॉल्ड सपोज टू एक्सप्लेन प्रॉपरली सो द रिलीजियस थिंकर्स and Precists supported this theory beta majorly उसके बाद later on many philosophers
So many philosophers what they said, it's not correct. It's the life is not came by supernatural power. So it has some other what it called forms. बोलतो दूसरे हिसाब से बोलतो lot of things, lot of what it called things were happened to form the earth. So later many philosophers they say like that. So they have some views, their ideas, their forms, their hypotheses and their theories. All are they tried about this formation of the earth, the origin of the life. Okay, so mystery regarding the origin of life बेटा. So some of the theories we will discuss now. origin of life के बारे में अपन देखेंगे अभी. So इसमें so origin of life के बारे में एक बार देखें तो it is called as प्रोटोबायोजेनेसिस बेटा. क्या बोलता है? प्रोटोबायोजेनेसिस बोल के बोला जाता है बेटा. origin of life is called as protobiogenesis. So it is clear that life came into existence from the which one? Non-living substances. Life came from non-living substances बेटा. मेजरली कहाँ से आया है? नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से आया गया है बेटा. सो ऑफ द प्रिमोडियल अर्थ दैट इज अबाउट 3 बिलियन ईयर्स एगो. 3 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ फॉर्म हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स एगो एंड पहला लाइफ फॉर्म हुआ था 3 बिलियन ईयर्स एगो. सो ऑरिजिन ऑफ लाइफ कैन बी व्हाट इट कॉल्ड एक्सप्लेन बाय डिफरेंट टाइप डिफरेंट साइंटिस्ट बाय डिफरेंट देयर थियोरी. सो इसमें पहले अपन देखें तो थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. theory of special creation बोल के theory of special creation बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा. तो यहाँ देखे तो so this is the particular type of oldest theory बोल के बोला जा सकता है बेटा. oldest बोल के बोला जाता है मेजरली oldest theory of life. so the Spanish monk उनका नाम क्या है बोलते हो? Spanish monk who is called as Father Sarres. उनका नाम क्या है? Father Sarres बोल के बोला जाता है बेटा. और Sarres बोल के उनको बोला जाता है. So he explained about which one the particular type of special creation theory. इसके हिसाब से क्या बोलते हो? It is supported by major religions and civilizations बेटा. बहुत सारे religions वाले इसको support किया गया बेटा. According to this theory, living being on earth were created by God. Okay ना. living being are created by God बोल के इन्हों बोला गया बेटा. ओके ना. so are by what some supernatural power. God are by some supernatural power which is there. it were so supernatural power or God which is called as. so वो क्या किया बोलते ये अर्थ को फॉर्म किया गया है बोल के इन्हों बोला गया बेटा. इसमें क्या है? थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में. एंड कॉस्मोजॉइक थियरी बोल के दूसरा रहता है बेटा. कॉस्मोजॉइक थियरी बोल के बोला जाता है. से कॉस्मोजॉइक थियरी के हिसाब से इसको क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड एज पैनस्पर्मिया बोल के बोला जाता है. पैनस्पर्मिया बोल के इनको बोला जाता है बेटा. तो इसके हिसाब से it is given by Richard in 1865. 1865 में इन्हों बताया गया बेटा. so इनके हिसाब से according to this theory of life here came on earth from distant planet. life came on earth from what it called distant planet. कहाँ से आया ये? distant planet से, दूसरा planet से ये आया गया बेटा. in the form of spores or microorganism. in the form of spores or microorganism. so spores or microorganism के फॉर्म में क्या है वो बोलते हो? अर्थ कहाँ बोलते हो? अपने प्लैनेट पे आया गया है बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा. सो इट वाज कॉल्ड एज कॉस्मोजोवा और पानस्पर्मिया. कॉस्मोजोवा और पानस्पर्मिया बोल के बोला जाता है बेटा. ओके ना. सो लाइक दैट इट इज केम बेटा. सो विच वेर preserved inside the
what it called meteorites. So masses of matter from the outer space beta. So these what it called meteorites which are there, they struck the barren earth and to release the which one, the cosmogova, and they help to develop the which one, various creatures. बोलते क्या होता, ऊपर से कोई स्पर्म्स ऐसा क्या ये किया गया है, तो वो नीचे आके क्या है तो अर्थ को हिट करके वो नया ह्यूमन बोल तो एनिमल जैसा नहीं तो ऑर्गेनिज्म जैसा, लाइफ जैसा पैदा हुआ गया है बोल के यहाँ पे बोला जा रहा है बेटा। कौन सा, ये कॉस्मोजॉइक थियरी और पांसपर्मिया बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, theory of spontaneous generation, और इसको क्या बोलते हो ए बायोजेनेसिस बोल के बोला जाता है। व्हाट इट कॉल्ड, ए बायोजेनेसिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस ए बायोजेनेसिस और थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या बोलता है बोलो तो इट इज मेजरली कॉल्ड एज ऑटोबायोजेनेसिस बोलता है बेटा। इसको क्या बोलता है, ऑटोबायोजेनेसिस बोल के बोला जाता है। व्हाट इट कॉल, ऑटोबायोजेनेसिस बेटा। तो इसके हिसाब से क्या बोलते, ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ। बोलते फॉर्मेशन ऑफ लाइफ विच इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल्फ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा। ओके ना। एंड उसके बाद और एक बात, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। इधर आया है ये नॉन लिविंग मटेरियल से क्या हुआ बोल तो लाइफ का ऑरिजिन यहाँ पे हुआ गया बेटा। सो हियर लाइफ इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर, नॉन लिविंग मटेरियल बोल के बोला जाता है। व्हाट इट कॉल, नॉन लिविंग मटेरियल से बेटा। सो इट इज स्पॉन्टेनियसली फॉर्म्ड। सो इट वाज व्हाट इट कॉल इनिशियली पुट फोर्थ बाय विच वन, ग्रीक फिलोसोफर्स मेजरली। कौन, ग्रीक फिलोसोफर्स, ये पहले इनिशिएट किया गया बेटा, तो सपोर्ट किया गया है 600 BC में। ओके ना। बट यहाँ पे क्या बोलते हो, इट वाज आल्सो सपोर्टेड बाय विच वन, एरिस्टोटल। ओके ना, एरिस्टोटल भी क्या किया बोलते, इसको सपोर्ट किया बोला था। एंड उसके बाद लुईस पैस्चर ने, लुईस पैस्चर हु इज देयर, हु इज दैट, लुईस पैस्चर हु इज देयर। So it disproved the theory of spontaneous generation by giving a what scientific explanation of which one life originated only from pre-existing life of the biogenesis बोलता। इसमें क्या होता है, स्वान नेक मेथड बोलता है इसको। स्वान नेक मेथड से कौन, ये लुईस पैस्चर ने क्या किया बोले तो लाइफ नॉन लिविंग मटेरियल से नहीं, लिविंग मटेरियल से फॉर्म हुआ गया है बोल के बताया गया है बेटा। ओके ना। सो लाइक व्हिच वन, दिस थियरी ऑफ ये बायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, सो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस में फ्रांसिस्को रीडी, यहाँ पे ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फ्रांसिस्को रीडी इनका नाम। ओके ना। उसके बाद 1621 to 1697। ओके। उसके बाद स्पेलांजेनी बोलते, सो ये क्या बोलते हैं अपने को टेस्ट एग्जाम में मेजरली ये साइंटिस्ट का नाम दे के उन्होंने कौन सा थियरी को प्रपोज किया गया है बोल के बोला जाता है बेटा। 1729 to 1799 कौन, स्पेलांजेनी। देन लुईस पैस्चर, लुईस पैस्चर फ्रॉम 1822 to 1895। ओके ना। सो दीज आर एक्सप्लेन्ड about which one, this particular type of theory of biogenesis beta. So there are famous scientists who conducted the classical experiment to disprove the theory of abiogenesis. Okay na. So theory of biogenesis could not explain origin of first life beta. ये क्या नहीं बोलते हो, this could not explain theory of first life. Okay na, it could not explain the
theory of first life, but on the earth, but could satisfactorily explain the what it called continuity of the life better. So according to biogenesis, living organisms are always produced from the which one pre-existing living forms by reproduction, and not from the which one non-living or लाइफलेस मैटर से नहीं होता बोल के यहाँ पे बताया गया है बेटा. ओके ना. सो दिस इज अबाउट विच वन थियरी ऑफ बायोजेनेसिस बेटा. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो मॉडर्न सेल्फ असेंबल थियरी. मॉडर्न सेल्फ असेंबल थियरी बोल के बोला जाता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न सेल्फ असेंबल थियरी, ओके ना, दैट द प्रोटोबायोजेनेसिस, कौन सा प्रोटोबायोजेनेसिस बोल तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ, ओके ना, ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ occurred due to the inherent property of chemical molecules. Occur due to the inherent property of, कौन सा inherent property of what it called chemical molecules of which one chemical molecules of what it called self organization और सेल्फ असेंबल बोल के बोला जाता है बेटा. सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ असेंबल. तो इसको फॉक्स 1968 में, उसके बाद कौन बोले तो लेइंगर 1970 में, लेइंजर 1970 में, और उसके बाद फॉक्स एंड डोस 1972 में. सो ये तीन साइंटिस्ट ने क्या किया बोले तो इसके बारे में बताया गया बेटा. सो द सजेस्टेड मॉडल फॉर द सेल्फ असेंबल थियरी इंक्लूड व्हाट द प्रिमोर्डियल इवेंट्स ऑफ कन्वर्शन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल टू मैक्रोमोलिक्यूल. कन्वर्शन ऑफ micromolecules into macromolecules. क्या बनाया है यहाँ पे? Micromolecules are converted into which one? Macromolecules बेटा. ओके ना. सो इसमें क्या होगा बोलते जनरली to organize the cell like a microsystem, to organized cell. क्या होता है वहाँ पे? टू ऑर्गेनाइज्ड सेल. सो सेल लाइक माइक्रो सिस्टम बोल के बोला जाता है. सेल लाइक माइक्रो सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है बेटा. ओके ना. एंड यहाँ पे देखिए तो मेजरली सो दीज इवेंट्स वेर व्हाट इट कॉल्ड स्पेक्युलेटेड टू बी प्रोबेबली रग्ड, सिंपल, फास्ट एंड ऑकर फ्रीक्वेंटली ऑन द अर्थ बेटा. सो फर्स्ट क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल्फ असेंबल थियरी वॉज प्रपोज्ड बाय what Schmidt बोल के कौन है? Schmidt in 1956. So he explained about the first particular type of what it called clear demonstration of the self assemble was provided. Okay na? Who is synthesized collagen from simple micromolecule. Synthesized collagen from simple micro elements. ओके ना. सिंपल क्या होता है बोल तो मेजरली सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल्स और सिंपल माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स लिखती हैं यहाँ पे. ओके ना. तो उससे क्या बोलते ये पहले कोलाजन को ये क्या बोलते डेराइव किया गया बेटा. रीड बोल के साइंटिस्ट ने 1967 में 1967 okay na. Read in 1967 demonstrated a intermacromolecular assembly. Intermacromolecular assembly. Okay na. Intermacromolecular assembly by assembling two protein molecules which resulted into which one enzymatically active complexes.
ओके ना, कौन किया गया है, रीड नहीं किया गया है बेटा. सो इन एडिशन टू दिस प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इन टोबैको मोजाइक वायरस आल्सो फॉर्म इंटरमोलिकुलर असेंबली बेटा. किसमें, टोबैको मोजाइक वायरस में भी क्या किया बोलो तो ये कौन सा इंटर मॉलिक्यूलर असेंबली किया गया बेटा. फ्रैंकल, कोरेट एंड रामचंद्रन 1959 में ये किया गया बेटा. कैप्सर ने 1963 में ये किया गया बेटा. सो द एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्रोटोबायोजेनेसिस, यहाँ पे देखिए तो एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द, वन सेकेंड बेटा, accepted model of the protobiogenesis suggests that information or proto-information followed from amino acids in the geochemical matrix to protein in the first organism. तो क्या किया बोलो तो मेजरली फर्स्ट थियरी में क्या किया बोलो तो अमीनो एसिड जो होता है वो पहले प्रोटीन जैसा फॉर्म हुआ गया है. बोलो तो सिंपल पार्टिकल्स विच आर देयर, दे आर कन्वर्टेड विच वन कॉम्प्लेक्स पार्टिकल बोल के यहाँ पे बताया गया है बेटा. ओके ना, लाइफ इज नेक्स्ट. यहाँ पे देखिए तो सो लाइफ ऑरिजिनेटेड बाय व्हाट, प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द केमिकल्स. वी ऑलरेडी नो दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. सो द फर्स्ट लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स बाय विच वन कांस्टेंट केमिकल्स रिएक्शंस बेटा. केमिकल रिएक्शन होते 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 क्या हो तो वो केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ, थोड़े कंपाउंड मटेरियल यहाँ पे बनाया गया है बेटा. सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस मॉडर्न कॉन्सेप्ट रीडिंग द ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड इज नोन एज केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ. क्या बोला जाता है इसको, केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ बोल के इनको बोला जाता है. व्हाट इट कॉल्ड, chemical evolution of life, or this is called self assemble theory of what it called origin of life बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा. so this theory is also called as biochemical origin of the life or molecular evolution. biochemical origin of life बोल के इनको बोला जाता है. biochemical origin of life बोलता है, नहीं तो molecular evolution, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन बोल के इनको बोला जाता है बेटा. सो दिस थियरी इज फॉर्मुलेटेड बाय हैकेल बट डेवलप्ड बाय ओपारिन एंड हाल्डेन. फॉर्मुलेटेड बाय हैकेल बेटा. कौन किया गया है इसको, हैकेल ने फॉर्मुलेट किया गया है बेटा. ओके ना, बट दिस वाज हैकेल फॉर्मुलेटेड एंड उसको क्या किया बोले तो हैकेल ने किया गया है, बट इट इज डेवलप्ड बाय ओपारिन एंड हाल्डेन बेटा. डेवलप्ड बाय ओपारिन एंड हाल्डेन, ये दोनों साइंटिस्ट ने किया गया है. सो ओपारिन हाल्डेन थियरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन में यहाँ पे देखिए तो सो रशियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर इवानोविच ओपारिन 1924. ओके ना, you know अलेक्जेंडर इवानोविच Oparin 1924 and British scientist J.B.S. Halden 1929. ये दोनों ओके ना. सो Oparin is from Russia and Halden from British. ओके ना, proposed the theory of chemical evolution of the life बेटा. तो इसमें the entire process of chemical evolution of life can be divided into some steps. so इसमें उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे अपन chemical origin of life और chemical evolution of life के बारे में यहाँ पे देखें तो origin of earth and its what it called primitive atmosphere. Origin of earth and its primitive atmosphere. ओके ना, origin of earth तो ऑलरेडी मैं आपको बताया था. सो द origin of life on the earth is closely related with which one, origin of the earth beta itself. So evidence suggests that earth originated about what 4.6 billion years ago. okay now, earth originated
4.6 billion years ago beta. So here it was broken from the sun. It was a glowing fire and a rotating cloud of the hot gases बेटा. जब बिग बैंग हुआ था वो टाइम में ब्लास्ट हुआ था. वो ब्लास्ट से क्या हुआ बोलो तो पूरा प्लैनेट्स फॉर्म हुआ है, अर्थ से डिवाइड हो गया है पूरा. तब क्या हुआ बोलो तो अर्थ कैसा था बोलो तो मेजरली इट इज लाइक अ हॉट material, so having with hot cloud gases, vapors of the various element, pieces of rocks and metals, they are called as nebulous बोल के बोला जाता है. What they called? Nebulous बोल के वहाँ पर बोला जाता है बेटा. So this mass of gases exploded with which one? Big Bang into what it called several small pieces. Okay na? So the earth as a which one piece was broken from the sun. Then as the earth was moving away from the sun, then the temperature slowly decreased. ओके ना. अभी समझो बिग बैंग से डिवाइड हुआ है तो ब्रेक हुआ है, सन से बहुत सारे प्लैनेट्स डिवाइड हुआ है. उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ तो अर्थ मूव हो रहा है सन से दूर. जैसा जैसा दूर जा रहा है वैसा वैसा क्या हो रहा है बोलो तो उनका जो हॉटनेस है, उनका जो क्या बोलता है बोलो तो फायर जो होता है वो कम होने आ रहा है बेटा. सो टेम्परेचर स्लोली डिक्रीज्ड. This lead to which one? Condensation of the gases. क्या क्या उससे condensation of the gases हुआ गया है. उसके बाद the heavy elements like what it called iron, nickel majorly. Heavy elements like iron, nickel दोनों भी iron and nickel etc. What sank to the which one center and formed the solid core of the earth. The both are formed the which one? Solid core of earth. earth के नीचे अंदर क्या होता है solid core जो होता है वो किससे बने? आयरन एंड निकल से बना हुआ गया है बेटा. ओके ना. एंड उसके साथ साथ क्या होता है बोल तो द what it called the lightest elements like what helium, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon. What it called? The lightest elements. What are the lightest elements here? Helium, hydrogen, ओके ना. उसके साथ साथ और क्या है बोलो तो हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा. ये पूरा क्या बोलते हो लाइटेस्ट एलिमेंट्स होता है बेटा. ओके ना. सो occupied the which one? Atmosphere of the earth beta. So the geological conditions on the primitive earth about 3600 billion years ago. But geological conditions of earth यहाँ पे देखिए तो कब 3600 नॉट बिलियन बेटा, मिलियन. क्यों बोले तो 36 बिलियन होता है. 3600 million years ago were much different from those found today. In fact, the atmosphere of the primitive earth was what? Reducing type. Okay na? Atmosphere will be reducing type. कम होते आ रहे हैं वहाँ पे reducing type atmosphere there. Then and there was no free oxygen. उसके ऊपर no free oxygen. क्यों नहीं था? फ्री ऑक्सीजन नहीं रहने का रीज़न क्या है आप बताइए. जनरली मतलब क्या है? देयर वाज नो प्लांट्स, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस. ओके ना. सो लाइक दैट ऑक्सीजन का फ्री ऑक्सीजन का फॉर्मेशन ही वहाँ पे नहीं हो रहा था बेटा. ओके ना. सो लाइक दैट द विच वन द पर्टिकुलर व्हाट इट कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप विल बी प्रेजेंट बेटा. सो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन सेकंड स्टेप में. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन बेटा. क्या क्या फॉर्म हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन हुआ है. यहाँ पे देखिए तो सो द प्रीबायोटिक एनवायरनमेंट विच आर हैड अ वेरी लेस रिजेम्बलेंस विथ विच वन प्रेजेंट एनवायरनमेंट, ऑलरेडी नो दैट. तो इसमें द अर्थ वाज वेरी हॉट इनिशियली. ओके ना. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्थ वाज
वेरी हॉट इनिशियली। वो क्या हो रहा था, धीरे 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 जैसा कि सन से दूर हो रहे हैं ना, वो टाइम से क्या हो रहा, कूल होते आ रहा है बेटा, ओके ना। कौन सा, अर्थ, ओके ना। यहाँ पे देखिए तो मेजरली the atoms could be combined with which one each other very easily. So the primitive earth contained which one, large amount of the gases like what, hydrogen, okay na. Then after that which one, the nitrogen, carbon, okay na, and oxygen. So of this hydrogen was what, very active. So जो वो gases में हाइड्रोजन गैस जो होता है इट इज़ वेरी एक्टिव। बोलते ये किसी से भी क्या होता है, बोलते मिलने का, बोलते कि रिएक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है बेटा। सो द ऑफ दिस हाइड्रोजन वाज वेरी एक्टिव, सो इट कंबाइंस विद विच वन, नाइट्रोजन, ओके ना। हाइड्रोजन कंबाइंस विथ विच वन, नाइट्रोजन, तो क्या बने हैं, अमोनिया बने हैं बेटा, ओके ना। और दे फॉर्म अमोनिया, ओके ना। उसके बाद ऑक्सीजन से फॉर्म होते हैं, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन सेल कंबाइंस विथ विच वन, व्हाट इट कॉल्ड, ऑक्सीजन, से क्या बने हैं, वाटर, H2O, ओके ना, वाटर बने हैं बेटा। उसके बाद क्या होता है, द सेम हाइड्रोजन कंबाइंस विथ विच वन, कार्बन, सेम हाइड्रोजन, okay na, combines with each one, carbon, to form methane, CH3, okay na, like this, okay na. So ऐसा, sorry, CH3 नहीं, CH2, methane, okay na. So like that, as which one, temperature was high, ammonia and methane remained as which one, gases, ammonia and methane they remain as which one, gases बेटा। and water जो हुआ गया है ना, वो क्या होता है बोलो तो, water which is there it turn into which one, steam, water as which one, steam जैसा बने हैं, water vapors, water steam जैसा, ओके ना। तो as years passed the temperature of the earth were decreased, ओके ना। so इससे क्या होगा तो, steam condensed into which one, water, ओके ना, which resulted in the rain and earth became कोल्ड, ओके ना। बहुत सारे साल क्या होता है, पानी बारिश ही हो रहा था, इसीलिए अर्थ क्या होता है, कोल्ड हो गया था बेटा। देन वाटर ग्रेजुअली अक्युमुलेटेड एंड दिस लीड टू द विच वन, फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, सीज एंड ओशियंस, एंड द कंपाउंड्स लाइक व्हाट, अमोनिया, मीथेन, एक्सेस्ट, व्हाट दीज आर dissolved in the where, rain water, okay na, and accumulated in the which one, sea. Thus the first chemical formed on the earth were water, ammonia, methane only. क्या क्या बना है उससे, वाटर, अमोनिया, मीथेन, अमोनिया, वाटर, मीथेन, ये तीन ही पहले बनाया गया है बेटा, ओके ना। सो लाइक दिस विच वन, द पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन आर प्रेजेंट बेटा, ओके ना। नेक्स्ट इसमें देखें तो, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंथेसिस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पे देखिए तो हियर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है तो, द केमिकल एवोल्यूशन वाज फॉर्मेशन ऑफ विच वन, माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बनना है वो, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, ओके ना। क्या बने हैं, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोमोलिक्यूल। इट इज प्रेज्यूम्ड दैट when the temperature of the earth's surface was considerably cooled down, okay na, then the highly reactive free radicals CH and at the same time same CH and CH2, okay na, condensed to form the which one, variety of both saturated and unsaturated hydrocarbons. क्या बने हैं, ये CH CH2 दोनों मिलके what it called combined saturated and unsaturated, okay na.
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड व्हाट हाइड्रोकार्बन्स, क्या बने उससे हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे बनाए गए बेटा, ओके ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अंडर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, ओके ना, सच व्हाट अल्ट्रावायलेट रेस, ओके ना, अवेलेबल एनर्जी सोर्सेस लाइक व्हाट अल्ट्रावायलेट रेस, रेडिएशन, लाइटनिंग, ओके ना, अवेलेबल एनर्जी, ओके ना, कौन सा, यूवी रेस यहाँ पर लिखता हूँ, अल्ट्रावायलेट रेस, ओके ना, उसके साथ साथ रेडिएशंस, लाइटनिंग, रेडिएशंस, लाइटनिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज, वोल्केनिक एक्टिविटीज, ये पूरा, इससे क्या हुआ, द अर्ली मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया एंड वाटर, सो कंडेंसेशन बेटा, हाइड्रोजन, ओके ना, उसके साथ साथ क्या है, अमोनिया, वाटर, शो कंडेंसेशन, ओके ना, क्या दिखा है उसमें, कंडेंसेशन दिखा है बेटा, उससे क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन आल्सो, ऑक्सीडेशन, ओके ना, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। So, ये पूरा रिएक्शन से क्या हुआ बोले तो मेजरली दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ विच वन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल लाइक मोनोसैकराइड्स, अमीनो एसिड्स, मोनोसैकराइड्स, अमीनो एसिड्स, ये मीन्स अमीनो एसिड्स, प्यूरिन्स, pyrimidines, ओके ना, प्यूरिन्स, pyrimidines, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये पूरा किससे बोलो तो ये कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन एंड क्या दी पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट इट कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से ये हुआ गया बेटा, ओके ना। तो इससे बनाया गया जो पर्टिकुलर मटेरियल होता है, ओके ना, इसको जेबीएस हाल्डेन बोल के एक साइंटिस्ट ने केमिकल एवोल्यूशन ऑफ व्हाट इट कॉल्ड एक्सप्लेन किया गया है ना, ओपेरन एंड हाल्डेन। सो जेबीएस हाल्डेन डिस्क्राइब द C containing molecule of these organic substances as the hot dilute soup. JBS Halden called as hot dilute soup बोल के उन्होंने बताया गया बेटा, what he called हॉट डाइल्यूटेड सूप बोल के उन्होंने बताया गया। इसको क्या बोलते हैं तो प्रिमिटिव ब्रोथ बोल के भी बोला जा सकता है, व्हाट इट कॉल्ड प्रिमिटिव ब्रोथ बोल के उनको बोला जाता है बेटा। सो द यूनिक फीचर ऑफ दिस ब्रोथ वाज दैट द मॉलिक्यूल्स डिड नॉट शो एनी डिग्रेडेशन एज देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन एंड द एंजाइम्स, ओके ना। सो इससे क्या बोले तो मेजरली ये प्रॉब्लम हुआ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी क्या बने हैं अपने को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो माइक्रोमोलिक्यूल बने हैं उससे क्या होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बने हैं। सो द हॉट डाइल्यूट सूप वाज स्टेराइल एंड ऑक्सीजन फ्री बेटा, hot dilute soup is sterile and oxygen free, ओके ना, ऑक्सीजन फ्री वो रहता है बेटा। तो इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसा बने हैं अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा, राइट। थैंक यू।